सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनुपात समानुपात का स्पेशल पार्ट 3 को देखेंगे, यानी 3 को देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो कंप्लीट कर रखा। आज हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे। देखिए, पार्ट 3 में हम लोग 2 टाइप का कंसेप्ट सीखेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। आज का जो सेशन होने वाला है बड़ी शानदार होने वाला है। देखिए, हम लोग टाइप 1 से चर्चा करेंगे। टाइप 1 का जो क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए, क्या है टाइप 1 का क्वेश्चन। 3068 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया तथा 20 रुपया कम कर दिए जाए तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा। इसमें से बी का भाग कितना। देखिए, बेहद आसानी से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, अभी जो हमारा बांटना है ए बी सी, टोटल धन कितना है 3068। आप बताइए टोटल धन है, यानी कोई पूछेगा जी 3068 क्या है, तो हम बोलेंगे कुल धन है। बोलिए, कुल धन जो है वो 30 कितना रुपया है, 68 रुपया है। टोटल धन 3068 रुपया है। अब करा बांटना है ए, बी और सी में, लेकिन हमको जो रेशियो दिया है टोटल धन में, ध्यान से रेशियो दिया है शेष धन का 5:6:7 के अनुपात में। तो आप बताइए, इधर ए है, इधर हो गया बी और इधर हो गया सी। आपको देखना इधर है, अभी जो ए बी सी जो है इसमें से 10 रुपया, फिर 14 रुपया, फिर 20 रुपया कम कर दिया गया है, तब रेशियो है 5:6:7 के अनुपात में। अभी बोलिए, आपसे कोई पूछेगा जी 5 अनुपात है, 6 अनुपात है, कितना है 7। तब बोलिए, अभी शेष धन का रेशियो किसका रेशियो, कोई पूछेगा जे रेशियो किसका है तो शेष धन का है। लेकिन हमारा 3068 रुपया टोटल धन है, 3068 रुपया कुल धन है, लेकिन रेशियो दे रखा है शेष धन का। तो बोलिए, कुल धन का तुलना आप शेष धन से तो नहीं कर सकते। तो आप बताइए कितना कितना कम किया था। ए में से एकदम साफ साफ क्लियर लिखा है 3068 रुपया को ए बी से बांटना है, और शेष धन का जो रेशियो हुआ कब, जब प्रत्येक में से जानते हैं 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया कम कर दिया गया, तब रेशियो हो गया 5:6। तब बोलिए, इसमें से कितना कम किया है तो 14 रुपया। अब बताइए उसमें कितना कम किया है तो 10 रुपया, सॉरी इसमें 10 रुपया कम है, इसमें बताइए 14 रुपया कम है, और तीसरा में कितना रुपया कम है तो 20 रुपया कम है। अब बोलेंगे, बोलिए ए माइनस, यानी पहले पहला धन में से 10 रुपया कम गया तो रेशियो इतना है। बोला बी में से 14 कमा तब शेष धन इतना है, और सी में से 20 कमा तब शेष धन का रेशियो कितना है 7। तो आप बताइए टोटल धन है 3068। अगर इसमें से हम चालाकी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3068 इधर है, इसमें से अगर हम 10 रुपया, 14 रुपया, 20 रुपया को हटा लेंगे, तो बोलिए कितना कितना हटा रहे हैं, तो 10 को हटा रहे हैं, 14 को हटा रहे हैं, 20 को हटा रहे हैं। जैसी टोटल धन में से 10, 14, 20 को हटा लीजिएगा ना, तो एकदम क्लियर हो गया जी कौन धन कहलाएगा। तो आप कहिएगा जी शेष धन हो गया। बोलिए, अब शेष धन रियल में कितना हो गया, तो आप बताइए। अब इधर हो गया 30 कितना 68, अब माइनस में बोलिए 10 और 14 मिलकर हो गया 24, इधर बताइए सर 10 और 14 मिलकर हो गया 24, और 20 इधर हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। 20 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 44।
देखिएगा 10 और 14 मिलकर हो गया 24, अब 20 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 44। अब घटा दीजिए तो घटाइएगा तो इधर 4 हो गया, इधर 2 और इधर 0, इधर कितना हो गया 3, यानी शेष धन बोलिए कितना हो गया तब 2024 रुपये। अब कुछ ना करिए, अब एकदम आसान हो गया। अब बोलिए 3024 क्या है, तब बोलेंगे जो शेष धन है। तो आप भी बताए शेष धन बोलू तो ए बी सी तीनों का हिस्सा है, लेकिन क्या करने पर 10 रुपया 14 रुपया 20 रुपया हटा देने के बाद शेष धन बचा 3024। तो इधर बताइए, बोलिए इधर इधर हो गया, बोलिए ए का हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा 6, सी का हो जाएगा 7। कहला तो इसमें से 10 हटा दिए, 14 हटा दिए, 20 हटा दिए, तो अब शेष धन का रेशियो हो गया। अब बोले इधर हो गया 5 और 6 मिलकर 11, 11 7 मिलकर इधर 18। शेष का देखिए शेष धन का तुलना, यहाँ कौन सा धन है शेष धन है, शेष धन का तुलना हम शेष धन से कर दिए, शेष धन का तुलना शेष धन से। आप बताइए हमसे जो पूछा जा रहा है कह रहा है बी का भाग बताइए, किसका भाग पूछ रहा है बी का भाग, बी का भाग बताइए। तो बी का भाग निकालने के लिए बी -14 यहाँ 6 से अगर कर देते हैं, बोलिए यहाँ अगर हम 6 से कर देते हैं तब b -14 निकल जाए, तो यहाँ रिजल्ट हो गया b -14। देखिए शेष का तुलना हम शेष धन से, शेष है तीनों का 3024। अब बताइए शेष तीनों का इधर कितना है, तो 6 5 11 7 मिलकर कितना 18, यानी शेष धन का तुलना शेष धन से कर दिए। और जैसे ही हम 6 से गुना करेंगे ना तब b -14 का मान निकल गया। लेकिन हमसे जो पूछा है किसका मान पूछा है, तो b का मान पूछा है, हमसे b का मान पूछा था। अब बताइए अब इसको काटिए, जैसे ही काटिएगा 6 से तो कितना बार में कट जाएगा 3 बार में। आप बताइए 3 से इसको काटिएगा तो इधर हो गया 1, इधर हो गया 0, अब फिर बताइए इधर हो गया कितना 8, यानी 1008 बार में काट देंगे, 1008 बार में काटेंगे। तो आप बताइए इसीलिए b का जो मान होगा 1008 होगा। अब बोल बउआ माइनस में इधर 14 उधर जाएगा तो कितना होगा प्लस में 14, इधर डाल दिए प्लस में 14 हो गया। अब बताइए b का हमसे मान पूछा है तो आप जल्दी से बताइए 1008 में हम अगर 14 को जोड़ देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 1022। आपके प्रश्न का आंसर का देखिए बेहद आसानी से कर सकते हैं। स्पेशल पार्ट 3 का क्वेश्चन टाइप 1 का देखिए बड़ी आसानी से करिएगा, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट समझ के निकालना। कोई पूछेगा जो ए बी, देखिए इधर ए बी सी टोटल धन है 3068, लेकिन रेशियो दिया है शेष धन का, रेशियो है शेष धन का। शेष धन हुआ कब, जब प्रत्येक के राशि में 10 रुपया 14 रुपया 20 रुपया कम कर दिया, तब 10 14 20 कम करने पर 5 6 7 का अनुपात है। तो इधर बताइए इधर भी वैसे ही करेंगे। टोटल धन है 3068, इसमें से 10 रुपया 14 रुपया 20 रुपया को हटा देंगे तो शेष धन हो गया। बोलिए रियल में शेष धन 3024 है। अब बताइए रियल बोलिए अनुपात में कितना है, तो अनुपात में आपका होगा जाएगा 5 और 6 मिलकर 11 और 7 18। बोला शेष धन का तुलना शेष धन से। हमसे b का मान पूछा है तो बोला 6 से करेंगे तो b -14 निकल जाएगा। अब बताइए b इधर लिखिएगा तो माइनस में 14 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1022। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन सीख गए, आप दूसरा नंबर को अब आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है 1470 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। तो बी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो देखिए बेहद आसानी से पढ़ सकते। बताइए कुल धन इधर कितना है, आप बताइए इधर कुल धन कितना हो गया। तो आप कहिएगा जो कुल धन है इधर 1400
70। टोटल धन है 1470, लेकिन रेशियो जो है धन का ही रेशियो है, लेकिन शेष में धन का रेशियो है। वो पूछिए कैसे, तो बोलिए ए नाम है, इधर क्या है बी है, इधर क्या है सी है। अब बोलिए सब में से 50-50 का, यानी प्रत्येक में 50 कम करना है। यानी आपको करना है पहला में भी 50 रुपया हटा देना है, दूसरा में भी 50 रुपया हटाना है, तीसरा में भी 50 रुपया हटाना है। और जैसा ही प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करिएगा ना, तब शेष धन का जो रेशियो है, देखिए यार, शेष धन का जो रेशियो होगा वो कितना कितना है, तब बोलिए 1 के अनुपात में है, अगला इधर 3 के अनुपात में है, अगला इधर 2 के अनुपात। बोलिए इहो है ए बी सी तीनों के धन शेष धन का अनुपात है, लेकिन आप बताइए ए बी सी का टोटल धन कितना है, तो 1470। तब बोलिए टोटल धन का तुलना शेष धन से तो आप नहीं कर सकते, टोटल धन का तुलना शेष धन से आप नहीं कर सकते। तो कहिएगा जो कैसे करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए, अभी टोटल धन है 1470, अब प्रत्येक में से 50-50 कम किया, जानते हैं पहला राशि में से भी 50 हटा है, बी में से भी 50 हटा होगा, सी में से भी क्या हटा है 50 हटा है, इसमें से भी 50 है, इसमें से भी 50 है, इसमें से भी 50, यानी तीनों में से 50-50 कम कीजिएगा, तब जो रेश ध्यान दीजिएगा, अब जो है बच जाएगा वो कितना, कौन सा धन कहलाएगा, तो आप बोलिएगा जी शेष धन। बोलिए अब शेष धन कितना हो गया, तो आप बताइए, इधर हो गया 1470, अब बोलिए 50-50 3 बार है, तो इधर कितना हो जाएगा, तो 150। अब इसको इसमें से हटा देते हैं, तब बोलिए इधर हो गया 0, इधर हो जाएगा 2, और इधर हो गया 3, इधर, यानी शेष धन जो रियल में हो गया कितना हो गया 1320 रुपया। शेष धन जो होगा ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर 0 है, 7 में से इधर 5 गया 2 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताइए शेष धन हो गया कितना 1320 रुपया। तो आप बताइए इधर है शेष धन 1320 रुपया, तो इधर बताइए शेष धन कितना है, तो आप कहिएगा जे 1 का 3 मिलकर 4 और 2 मिलकर कितना 6 हो गया, यानी शेष धन का तुलना हम शेष धन से कर दिए। अब हमसे पूछा जा रहा है जे आप बताइए बी द्वारा प्राप्त धन कितना है, यानी बी का धन पूछ रहा है, बी ने कितना धन प्राप्त किया। तो बोलिए जैसा ही बी का पूछेगा तो हम कैसे करेंगे, तो 3 से करेंगे। अब 3 से जैसा ही गुना किए तो बी नहीं निकला, बी -50 का मान निकला। तो बोलिए इधर जो रिजल्ट हुआ बी -50 का मान। अब इसको थोड़ा काट लीजिए, तो काटिएगा तो 3 से कितना बार में 2 बार में। अब बोलिए 2 से कितना बार में काटिएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर बताइए 6 दूना 12 0, यानी कहिएगा 600 कितना बार, 660 बार में पूर्णतः कट रहा है। अब बताइए तो बी का हम मान निकाल रहे, इसीलिए बी बराबर लिखिएगा, बी बराबर हो गया 660। अब बोलिए माइनस में 50 है, बराबर के उस तरफ ले जाइएगा, तब प्लस में कितना हो गया 50 हो गया। अब आप रिजल्ट देने जा रहे हैं, अब आप यहाँ 660 रुपया है, 660 में इधर कितना जोड़ रहे हैं 50 जोड़ रहे हैं, यानी आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा बोलिए 710 रुपया आपके प्रश्न का आंसर होगा। 710 रुपया आपके प्रश्न का
आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखिए, आप बेहद आसानी से आप कर सकते हैं। अब एक बार सिर्फ कंसेप्ट सीखना, आप कंसेप्ट आपने सीख लिया। अगर हमसे ए का मान पूछता तो जैसा ही 1 से करते तो ए का मान ना a - 50 निकलता, और फिर उधर 50 को जोड़ देते तो a का मान हो जाता। उसी तरह से c का पूछता तो c - 50 का मान निकलता, और जैसे ही 50 को उधर ले जाते तो सिर्फ c का मान निकलता। तो हमको अभी b का मान पूछा है, तो b का मान निकालने के लिए बोला b - 50, 3 से किए तो b - 50 निकल गया। अब बताइए b का मान कितना हो गया? 710। आपके प्रश्न का क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्या है? 4830 रुपया की एक राशि P, Q और R में इस प्रकार बांटा गया है। यदि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम किया जाए तो शेष राशियों में 3:4:5 का अनुपात रह जाता है। तो P का भाग कितना था आपसे पूछा जा रहा है। तो बोलिए टोटल धन कितना है? टोटल धन बताइए। तो आप कहिएगा जो कुल राशि हो गया, यानी कुल धन कितना हो गया, तो आप बोलिएगा 4830 रुपया है। टोटल धन है 4830, जिसमें बांटना है P, Q और R में, यानी P, Q, R का टोटल हिस्सा मिलाकर कितना 4830 है। लेकिन आप बताइए अभी जो शेष रेशियो जो दिया है उस शेष धन का रेशियो है। अभी शेष धन का रेशियो, शेष धन हुआ कब? जब बोलिए P राशि है, P के राशि में 5 रुपया, Q के राशि में 10 रुपया, R के राशि में जब हम 15 रुपया कम कर दिए ना, तब शेष धन का रेशियो 3, 4, 5 हो गया। तब बताइए इधर है P है, इधर है Q है, इधर क्या है? R है। बोलिए P के धन में, बोलिए P में से कितना कम किया? तो इसमें किया है 5 रुपया। अब बताइए इसमें किया है 10 रुपया, आज इसमें कर दिया 15। जैसे ही P, Q, R में से 5, 10, 15 को हटा दिया ना, तो आपके पास शेष धन का रेशियो आ गया कितना? शेष धन का जो रेशियो आ गया वो दिया है 3 के अनुपात में, 4 के अनुपात में, 5 के अनुपात। अब बताइए P, Q, R तीनों का टोटल हिस्सा 4830। अब इधर 3, 4, 5 टोटल का, इधर देखिए इधर है टोटल P, Q, R का टोटल, इधर है शेष धन P, Q, R का। तब बोला कुल का तुलना आप शेष से तो नहीं कर सकते। तब बोलिए आप कुछ न करिए, इधर 4830 रुपया है टोटल धन। इसमें से अगर हम P में से 5, Q में से 10, R में से 15, यानी टोटल मिलाकर 5, 10, 15 टोटल मिलाकर 30 हटा दिया जाए तो शेष धन नहीं बच जाएगा। तब बोलिए इधर से कितना कितना कम कर देना है? तब 5 को कम करना है, प्लस में 10 और प्लस में इधर 15 को क्या करना है? कम कर देना है। 5, 10, 15 को इसमें से जैसे ही हम हटा लेंगे तो आप कहिएगा जी, बोलिए क्या बच जाएगा? तो आप कहिएगा जी शेष धन होगी। बोलिए शेष धन कितना हो जाएगा? तो 4830 में से अगर हम 30 को हटा लेते हैं तो कितना बच जाएगा? 4800 रुपया। अब बोलिए शेष धन कितना है? तो 4800 है। अब इधर लिखिए शेष धन हो गया इधर 4800, तो इधर बताइए शेष धन इधर कितना हो गया? तो आप कहिएगा 3, 4 मिलके 7 और 5 मिलके 12, यानी शेष धन का तुलना हम शेष धन से कर दिए। अब हमसे पूछा है, जे बोलिए हमसे पूछा जा रहा है P का भाग बताइए, P का भाग। तो बोलिए P है ना, जैसा ही हम 3 से करेंगे तब P नहीं, बोलिए P -5 का मान निकल गया, यानी P - 5 का मान निकल गया कितना? तो 4800/12 गुना 3। बोलिए कितना बार में टोटल कट रहा है? तो 12 से कट रहा है, 12 × 4 = 48, यानी क्या 100 बार, 400 बार।
अब बताइए, तो इधर हो जाएगा p माइनस 5 बराबर में हो गया कितना 1200। अब हमसे p का मान पूछा, इसीलिए p बराबर हो जाएगा, बोलिए माइनस में 5 है, अब बराबर के उस तरफ ले जा, ध्यान दीजिएगा, माइनस में 5 है, p माइनस 5 है, अब बराबर के उस तरफ ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 1200 कितना 5, यानी p का मान जो होगा वो 1205, यानी आंसर कहलाएगा। पूछ रहा p का भाग बताइए कितना था, तो बोलेंगे 1205 रुपया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 750 रुपया को x, y और z 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x माइनस 5 अनुपात y माइनस 10 अनुपात z माइनस 15 है, बराबर दे रखा 5:4:3 है। अब हमसे हो तो क्रमशः x, y और z का हिस्सा ज्ञात करें, यानी अभी जो पूछ रहा हमरा से तीनों का हिस्सा बताए। देखिए अब बेहद आसानी से कर सकते। अब किस तरह से करेंगे, तो बोलिए टोटल धन कितना है। टोटल धन आप कहिएगा जो कुल धन हो गया कितना, कुल धन हो गया 750 रुपया। अब बताइए इधर दे रखा x माइनस 5, इधर है y माइनस कितना 10 है, इधर है z माइनस 15। अब बोलिए 750 रुपया बांटना था x, y, z में, लेकिन अभी जो x के भाग में से 5 कम कर दिया, y के भाग में से 10 और z के भाग में से कितना 15 कम करके देल है। तब बोलिए शेष न हो गया हो, जैसा ही x के हिस्सा में से 5 कम कर दीजिएगा तब शेष हो गया। तब बोलिए शेष धन का रेशियो कितना है, तो आप कहिएगा शेष धन का रेशियो हो गया 5:4:3 के अनुपात। अब बता दीजिए इधर जल्दी से, इधर टोटल कितना 750, इसमें से अगर हम 5, 10, 15 को हटा लेते हो शेष कहलाएगा, तो इधर हो जाएगा 5 + 10 + 15। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो बोलिए क्या निकल जाएगा, तो कहिएगा जी शेष धन हो गया। बोलिए शेष धन कितना हो गया, तो 750 माइनस इधर 30 हटाइएगा तो 720 रुपया हो। बोलिए शेष धन हो गया 720 रुपया। तो इधर बता दीजिए जल्दी से, शेष धन इधर हो गया 700 कितना 20, तो इधर बोलिए इधर कितना है शेष धन, जल्दी करिए। तो इधर कहिएगा जो 5 और 4 मिलकर हो गया 9 और 3 मिलके 12, यानी शेष का तुलना शेष से कर दी। अब बताइए हमसे x, y, z तीनों का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो आपको अलग अलग तीनों निकाल लेना पड़ेगा। देखिए आप कैसे निकाल रहे हैं। अगर हम 5 से कर दिए तो किसका निकल गया, तो आप कहिएगा x माइनस 5 का। अब बताइए इधर हो जाएगा 720, इधर हो जाएगा 12, जैसा ही 4 से करिएगा तो ये निकल जाएगा y माइनस 10 का। अब आगे बढ़ाइए, अब जैसा ही आगे करिएगा तो 720 है, इधर बोलिए टोटल कितना है, तो 12, जैसा ही 3 से करिएगा तो आप कहिएगा ये हो जाएगा z माइनस 15। अब आसानी देखिए, आप एक संख्या भी निकाल लेते तीनों को, लेकिन हमने तीनों को अलग अलग निकाल के दिखा दिए। देखिए किस तरह से करिएगा। बोलिए 12 से कट जाएगा, 12 छक 72 यानी कितना 60 बार, तो ये हो जाएगा 6 × 30 यानी 300। तो आप बताइए x का जो मान होगा 300 इधर है, अब माइनस में 5 है उधर जाएगा तो प्लस में, यानी एकरा बोलेंगे 305 हो गया।
अब आगे बढ़िए, अब इसको बताइए। अब इधर हो गया 12 से काटिएगा तो 60 बार में। बोलिए 12 से इसको काटिएगा तो 60 बार में, तो इधर हो जाए। देखिए इधर कितना है, इधर है y-10 है। तो अब बताइए इधर हो गया 60 गुना 4 करेंगे तो बोलिए कितना, 6 छक 24 यानी 240। अब बोलिए 240 इधर, माइनस में कितना है 10, उधर ले जाइएगा तो क्या होगा प्लस में 10, यानी कितना बन जाएगा 250 हो जाएगा, यानी y का मान हो गया 250। अब z का मान लिखना, ध्यान दीजिएगा, फिर काटिएगा 12 से कै बार में 60 बार में। अब बोलिए 12 से कटेगा 60 बार में, तो 60 गुना जैसे ही हम 3 करेंगे तो हो जाएगा 180। 60 गुना 3 करिएगा तो हो जाएगा 180। अब बोलिए इधर कितना है, तो z-15 है, माइनस वाला उधर किस में जाएगा प्लस में, तो 180 पहले से है, अब माइनस में इधर 15 अगर उस तरफ ले जाइएगा तो प्लस में 15 होगा, तो 180 में 15 जोड़ देंगे तो 195 हो जाएगा। यानी आपका जो हिस्सा होगा x, y और z का, ध्यान दीजिएगा, x का हिस्सा हो गया 305, y का हिस्सा हो गया कितना 250 और z का हिस्सा हो गया कितना 195, यानी x का मान हो गया, जो हुआ y का मान हो गया, जो हो गया किसका मान है z का। तो हमसे तीनों का मान पूछा है, जे आप x, y, z का हिस्सा बताइए। तो जैसे कि इधर बेहद आसानी है, शेष धन का तुलना शेष धन से कर, जैसे 5 से किए तो x-5 निकला, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ x। तो बोलिए इधर सिर्फ x का मान हो गया, इधर सिर्फ y का मान हो गया, इधर सिर्फ z का मान हो गया। तो बोले x का मान 305, y का मान 250, z का मान हो गया 195। अब चलिए, अब हम लोग टाइप 2 का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सेवा को इसी जगह तक रखा जा रहा है। अब हम लोग करेंगे अगले क्लास में टाइप 2 की चर्चा।